हाथ पैरों में जान खत्म हो रही है। शरीर की सालों से बंद नसें खोलें, टांग, घुटने और जोड़ों की कमजोरी दूर करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अक्सर जब किसी से पूछा जाता है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है, हर समय थकान रहती है, सिर भारी रहता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है, नसें दब गई हैं या खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा है। यह सुनते ही अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आखिर नसें दबती क्यों हैं? वे बंद क्यों होने लगती हैं? शरीर इतना कठोर क्यों हो जाता है कि उसमें जीवन का प्रवाह ही रुकने लगता है? असल में यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाहर से आई हो। यह हमारे जीने के तरीके का परिणाम है, हमारे खान पान का, हमारी नींद का, हमारी दिनचर्या का, इस बात का कि हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है। यह इतना जटिल और इतना सटीक है कि ब्रह्मांड की कोई भी तकनीक इसके सामने फीकी पड़ सकती है, लेकिन यदि इस अद्भुत यंत्र का सही ढंग से ध्यान ना रखा जाए तो यह वैसे ही हो जाता है जैसे कोई बिना तेल डाले इंजन चलाता रहे और फिर आश्चर्य करे कि इंजन जाम क्यों हो गया है। आज ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जिनका उल्लेख योग विज्ञान, आयुर्वेद और हमारी प्राचीन परंपराओं में सदियों से किया जाता रहा है। माना जाता है कि ये उपाय नसों को स्वस्थ रखने, रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग और आसनों की। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग का मतलब केवल कठिन कठिन मुद्राएं बनाना है, लेकिन वास्तव में योग का अर्थ है शरीर को उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लाना। विशेष रूप से हठ योग, सूर्य क्रिया और योग नमस्कार का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ, सक्रिय और जीवंत बनाए रखना भी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वह मुख्य केंद्र है जहाँ से पूरे शरीर की तंत्रिका प्रणाली निकलती है। यदि रीढ़ कठोर होने लगे तो धीरे धीरे नसों पर दबाव पड़ना भी शुरू हो सकता है। जब शरीर को नियमित रूप से व्यायाम नहीं मिलता तो रीढ़ की हड्डी सख्त होने लगती है, और जब रीढ़ कठोर होती है तो उसमें से निकलने वाली नसों पर भी दबाव बढ़ जाता है। इसलिए शरीर को आगे पीछे मोड़ना, घुमाना, बैठना, उठना और नियमित रूप से सक्रिय रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना। शरीर को प्रतिदिन इस प्रकार की प्राकृतिक गति की आवश्यकता होती है। जब नियमित रूप से सूर्य नमस्कार किया जाता है तो रीढ़ की प्रत्येक कशेरुका और उससे जुड़े प्रत्येक जोड़ भी लचीलापन आता है। इससे वहाँ से गुजरने वाली नसों को भी सहज रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार सांभवी महामुद्रा केवल एक ध्यान क्रिया नहीं मानी जाती, यह लगभग 21 मिनट की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तंत्रिका तंत्र यानी पूरे नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। जब तंत्रिका तंत्र संतुलित रहता है तो रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में मौजूद ऊर्जा के अवशोध या ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बहुत से लोगों ने इसका अनुभव साझा किया है कि नियमित अभ्यास करने पर शरीर स्वयं सकारात्मक बदलाव महसूस कराने लगता है। अब बात करते हैं खान पान की। ध्यान रखिए, आप जो भी खाते हैं वह केवल पेट भरने के लिए नहीं होता। वही भोजन आपके शरीर का निर्माण करता है, उसी से आपका खून बनता है, आपकी नसें बनती हैं और पूरे शरीर को पोषण मिलता है। यदि लगातार गलत खान पान किया जाए तो खून गाढ़ा हो सकता है, नसों में जमाव बढ़ सकता है और रक्त का प्रवाह बाधित होने लगता है। बात इतनी ही सरल है। इसलिए सुबह खाली पेट भीगी हुई मूंगफली, भीगे हुए बादाम, भीगे हुए चने और अंकुरित मेथी का सेवन नसों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। जब किसी बीज या दाने को भिगोया जाता है तो उसमें
एक प्रकार की जीवन ऊर्जा जागृत होने लगती है। जो बीज पहले निष्क्रिय अवस्था में था, अंकुरित होने की प्रक्रिया में वही सबसे अधिक पोषक तत्वों से भर जाता है। खाली पेट इनका सेवन करने से इनका पोषण शरीर तक आसानी से पहुंचता है और पाचन तंत्र पर भी अधिक बोझ नहीं पड़ता। इसके अलावा गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना भी एक बहुत पुराना उपाय माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। पानी बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल शरीर के तापमान से थोड़ा अधिक गुनगुना होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की अंदरूनी सफाई में सहायता मिलती है। नसों में जो चिपचिपाहट या जमाव बनने लगता है, वह धीरे धीरे कम होने में मदद मिल सकती है। शुद्ध और कच्चा शहद भी एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें रक्त को शुद्ध करने और नसों की दीवारों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। इसी प्रकार नीम और हल्दी हमारी परंपरा के सबसे शक्तिशाली औषधीय तत्वों में गिने जाते हैं। रोज सुबह नीम की छोटी छोटी गोलियों और हल्दी का सेवन करने से रक्त शुद्ध होने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि नीम शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नसों की सूजन को कम करने में सहायक माना जाता है। जब नसों की सूजन कम होती है तो रक्त प्रवाह भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगता है। अब बात करते हैं काली मिर्च की, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहा जाता है। काली मिर्च का नियमित सेवन धमनियों को साफ रखने में सहायक माना जाता है। देखने में यह एक साधारण सा मसाला लगती है, लेकिन इसके भीतर पाइपरीन नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मददगार माना जाता है। इसे अपने दैनिक भोजन में अवश्य शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि ताज़ी काली मिर्च का ही उपयोग करें, ना कि वह जो महीने से डिब्बे में बंद पड़ी हो। अब बात करते हैं जीवन शैली की। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी जड़ी बूटियों का सेवन कर लें, यदि आपकी जीवन शैली सही नहीं है तो उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। एकादशी का उपवास महीने में 2 बार रखना केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया जाता है। जब उपवास रखा जाता है तो कुछ समय के लिए शरीर को बाहर से पोषण मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में शरीर अपने भीतर जमा विषैले पदार्थों को साफ करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसे गहरी आंतरिक सफाई माना जाता है। नसों में जमा गंदगी और अवरोध भी इस प्रक्रिया के दौरान कम होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे ऑटोफैजी कहता है। जब हमारी परंपरा में इसे एकादशी उपवास के माध्यम से समझाया गया। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य शरीर की सफाई ही माना जाता है। अब बात करते हैं सुबह उठने के सही तरीके की। यह एक ऐसी बात है जिसे अधिकतर लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। सुबह जब भी उठें तो अचानक एक झटके में बिस्तर से उठने की कोशिश ना करें। सबसे पहले दाईं ओर करवट लें और फिर धीरे धीरे उठें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात भर लेटे रहने के दौरान हृदय और नसों पर एक विशेष प्रकार का दबाव बना रहता है। यदि आप अचानक उठ जाते हैं तो रक्तचाप में भी अचानक बदलाव आ सकता है, जबकि दाईं करवट लेकर धीरे धीरे उठने से हृदय पर दबाव कम पड़ता है और रक्त संचार भी क्रमिक रूप से सामान्य होने लगता है। इसके अलावा सुबह उठते ही बिस्तर से नीचे उतरने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छी तरह से रगड़ें और फिर उन्हें अपनी आँखों पर रखें। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हथेलियों में ऊर्जा केंद्र होते हैं। जब उन्हें रगड़ा जाता है तो वह ऊर्जा सक्रिय होती है और आँखों पर रखने से उसका प्रभाव पूरे तंत्रिका तंत्र पर पहुँचने में सहायता करता है। इससे शरीर की नसों में भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सक्रिय होने लगती हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक उपचार और दैनिक आदतों की। भोजन करने के बाद और सोने के बीच में
कम से कम 3 घंटे का अंतर अवश्य रखें। यह एक ऐसा नियम है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। अक्सर लोग खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं। ऐसा करने से पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता। अधपचा भोजन रक्त में मिलना शुरू हो जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा और अशुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे यदि स्थिति नसों में जमाव और उनके संकरे होने का कारण बन सकती हैं। इसलिए रात का भोजन हमेशा हल्का रखें और समय पर करें। इसके साथ ही तिल के तेल या किसी अच्छी जड़ी बूटी युक्त तेल से शरीर की नियमित मालिश करना भी लाभकारी माना जाता है। यह केवल त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। सही तरीके और सही दिशा में मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है, नसों को आराम मिलता है और शरीर के जिन हिस्सों में रक्त प्रवाह कम हो गया है वहाँ भी धीरे धीरे सक्रियता आने लगती है। विशेष रूप से तिल का तेल अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि इसके अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और यह त्वचा के भीतर गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इन उपायों को अपनाकर डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया जाए। यदि शरीर में कोई गंभीर समस्या है तो उचित चिकित्सीय सलाह और उपचार अवश्य लें। यह बेहद आवश्यक है। इन उपायों को अपनी स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इन्हें चिकित्सा का विकल्प नहीं बल्कि एक सहायक आदत के रूप में अपनाइए। जब आप अपने शरीर के साथ समझदारी से व्यवहार करते हैं तो शरीर भी उसी प्रकार आपका साथ देने लगता है। शरीर आपसे कोई असाधारण काम नहीं चाहता, उसे केवल इतना चाहिए कि आप वे आदतें छोड़ दें जो उसे नुकसान पहुंचाती है। जब आप गलत खान पान छोड़ते हैं, समय पर सोते हैं, नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखते हैं और स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं तो शरीर स्वयं को ठीक करने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। शरीर की स्व उपचार क्षमता वास्तव में अद्भुत मानी जाती है। यदि आप उसे थोड़ा सा भी सहयोग दें तो वह आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाने की क्षमता रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमितता। यदि आप एक दिन सभी नियम उपाय कर लें और फिर कई दिनों तक उन्हें भूल जाएं, तो उससे अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिल पाएगा। शरीर को स्वस्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटे छोटे सही कदम जब नियमित रूप से उठाए जाते हैं तभी वे लंबे समय तक अच्छे परिणाम देने में सहायक माने जाते हैं। यदि यही निरंतरता आपके शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखने का सबसे बड़ी कुंजी है। और सबसे ज़रूरी बात है नियमितता। यदि आप एक दिन ये सभी उपाय अपनाएं और फिर कई दिनों तक उन्हें भूल जाएं, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। शरीर को स्वस्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटे छोटे सही कदम जब रोज़ाना और नियमित रूप से उठाए जाएं तो तभी वे लंबे समय तक अच्छे परिणाम देते हैं। इसलिए इन उपायों को कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। जब आप अपने शरीर का सम्मान करोगे, सही भोजन करोगे, नियमित योग करेंगे और अच्छी आदतें अपनाएंगे तो आपका शरीर भी आपका पूरा साथ देगा। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।